अभी हमें क्या करना है, आपको कस्टमर कोड पता होना चाहिए पहले बात तो, तभी हम एडिट कर पाएंगे। करेक्ट। अब देखो बीपी, बीपी कोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे, अब अगर आप कस्टमर सिलेक्ट सर्च करो तो यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करो। अगर आप सप्लायर सिलेक्ट करो तो सप्लायर सिलेक्ट करो। अगर आप नंबर से सर्च करो तो नंबर से, सर्च टर्म से सर्च करो तो सर्च टर्म से। अब जैसे भी सर्च करो वो यहाँ पे डिफाइन करना है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंपनी कोड, कस्टमर सर्च बाय कंपनी कोड, यहाँ पे कंपनी कोड डाला मैंने, एंटर बटन प्रेस किया। तो टोटल कितने कस्टमर है हमारे, दो है। देखो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, या सेकंड ऑप्शन, अगर आपसे नाम से सर्च करना है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हो। अजंता फार्मा, एंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। हम्म, फिर चेंज बटन के ऊपर जाना है। आपको जो चेंज करना है, जो चेंज आपको, जो अगर सपोज पेमेंट टर्म चेंज करना है, पेमेंट टर्म आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेव बटन के ऊपर क्लिक। जब बीपी ये ट्रांजैक्शन कोड है, उसी में से क्रिएट होगा, उसी में से चेंज होगा, उसी में से डिस्प्ले होगा कस्टमर। ये क्लियर? कुछ डाउट इसमें? नो सर। ओके। ये था हमारा कस्टमर मास्टर क्रिएशन का क्रिएट चेंज डिस्प्ले। अभी फॉर एग्जांपल जनरल डेटा को, सपोज ये कस्टमर कोड मैंने जो क्रिएट किया है, अरे बिजनेस पार्टनर, ये कस्टमर कोड जो मैंने क्रिएट किया है, ओके, फिर अलग अलग चार कंपनी है, अजंता फार्मा है, सिप्ला है, और कौन से तो रहेगा कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा का लेता हूँ, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टीसीएस है। तीनों कंपनी में मैं ये कस्टमर को का कस्टमर को मैं सेल कर रहा हूँ तीनों कंपनी में। अभी सिस्टम तो एक ही हमारा एसीपी सिस्टम, एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर में हमारे तीन अलग अलग कंपनी कोड है। तीनों कंपनी कोड्स को मैं एक ही कस्टमर के अगेंस्ट में सेल कर रहा हूँ तीनों कंपनी से, टाटा स्टील से भी, टाटा मोटर से भी, टाटा स्टील से भी। अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये कस्टमर मेरे को, ये कस्टमर का, एक कस्टमर ने सर्विस बंद किया मेरे से, सर्विस तो क्या सेल कर रहा, हमसे सेल कर रहे थे, वो बंद किया उसने, और को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तीनों कंपनी कोड में उसने बंद कर दिया, तो उसे कहते हैं सेंट्रली ब्लॉक या सेंट्रली डिलीशन इंडिकेटर। स्टेटस में जाना है, यहाँ पे ब्लॉक करना है, मतलब ये कस्टमर कोड जिस कौन से भी कंपनी कोड में रहेगा, सभी कंपनी कोड में से ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? और कुछ डाउट है इसमें? ओके। अगर स्पेसिफिक मेरे को टाटा स्टील में से ये सर्विस डीएक्टिव करना है, कस्टमर को डीएक्टिव करना है, कस्टमर को डिलीशन इंडिकेटर लगाना है, बाकी टीसीएस एंड टाटा मोटर्स से हम क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील से मेरे को क्या करना है, कस्टमर को डिलीशन इंडिकेटर लगाना है, तो क्या करेंगे, हम कंपनी कोड लेवल पे जाएंगे, फिर कंपनी कोड स्पेसिफिक यहाँ पे पोस्टिंग ब्लॉक कर देंगे, डिलीशन इंडिकेटर ब्लॉक कर देंगे। करेक्ट। तो स्पेसिफिक ये कस्टमर में, ये जो हमारा कंपनी कोड है, ये कंपनी कोड में ये कस्टमर को हम ब्लॉक कर देंगे, कंपनी कोड स्पेसिफिक। एक क्लियर, सेंट्रली ब्लॉक का मीनिंग क्या है, कंपनी कोड ब्लॉक का मीनिंग क्या है? हेलो। सर एक बार वापस से बताइए ना, वापस से हम। जनरल डेटा में तो अभी सपोज ये कस्टमर कोड मैंने क्रिएट किया अजंता फार्मा। अजंता फार्मा को हम तीनों कंपनी कोड में से सेल कर रहे हैं, टाटा मोटर से भी हम अजंता फार्मा को सेल कर रहे हैं, टाटा स्टील से भी हम अजंता फार्मा को सेल कर रहे हैं, टीसीएस से भी हम अजंता फार्मा को सेल कर रहे हैं। अभी तीनों का कंपनी कोड तो एक ही रहेगा। क्लियर? सर ठीक। ओके। हाँ। अभी मेरे को तीनों कंपनी कोड, जो हमारे मेरे तीनों कंपनी कोड है, टाटा स्टील, टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, ये तीनों कंपनी कोड में से ये कस्टमर को मेरे को अभी यहाँ यहाँ से आगे सर्विस नहीं देना है, या बंद करना है कस्टमर।
हम क्या करेंगे, सेंट्रली ब्लॉक एंड सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। मतलब सभी कंपनी कोड में से ये कस्टमर को हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। क्लियर। हम इसको सेल नहीं, ओके सर। मेरे को स्पेसिफिक टाटा स्टील में से ये कस्टमर को सेल नहीं करना, बाकी टाटा मोटर्स टीसीएस से मैं सेल करूंगा। कंपनी कोड स्पेसिफिक जाना है, यहाँ पे ब्लॉक कर दो या यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, डिलीशन इंडिकेटर। क्लियर। स्पेसिफिक कंपनी कोड वाइज किसी कस्टमर को ब्लॉक करना है, डिलीशन इंडिकेटर लगाना है। ओके कुछ सर। डाउट इसमें, ये भी क्लियर। ओके, तो ये था कस्टमर मास्टर क्रिएशन का पार्ट हमारा। ओके, अभी हम एक इनवॉइस बुक करते हैं। FB70 ये ट्रांजैक्शन कोड है। यहाँ पे हम लोगों को हमारा कंपनी कोड सिलेक्ट करना है, एंटर बटन प्रेस करना। ओके, तो FB70 विदाउट सेल्स ऑर्डर हम कस्टमर सेल्स इनवॉइस बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कस्टमर कोड सिलेक्ट करना है, कंपनी कोड, कंटिन्यू बटन, किस कस्टमर को मैं मटेरियल सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सिप्ला। कब सेल कर रहा हूँ, आज के डेट पे एक बैग डिटेक्ट करता हूँ। ओके, 1 अप्रैल को मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स नंबर। ओके, अब जब हम सेल करते हैं ना, इनवॉइस डेट डॉक्यूमेंटेशन सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। विदाउट सेल्स ऑर्डर जब हम सेल करते हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप डीआर ये जनरेट होता है। ये डीआर के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, नंबर रेंज डिफाइन करते हैं। अभी 1000 का मैं सेल करता हूँ विदाउट जीएसटी। बिजनेस प्लेस, सेक्शन कोड, यहाँ पे मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पे जाना है, रेवेन्यू का लेजर सिलेक्ट करना है। 3 सीरीज में हमने जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ऐसे अलग अलग रेवेन्यू बनाए थे, करेक्ट। डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे अमाउंट, नरेशन, अभी सेम नरेशन मेरे को चाहिए, ये डिफाइन करते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम कॉस्ट सेंटर नहीं है, प्रॉफिट सेंटर डिफाइन करते हैं। ओके, सबसे लास्ट में HSN कोड जो एप्लीकेबल रहेगा आपको सिलेक्ट करना है, एंटर बटन में प्रेस करते हैं। अब सिस्टम ने एरर क्या दिया है, जो डीआर मैं डॉक्यूमेंट अब यूज कर रहा हूँ उसमें पोस्टिंग पीरियड ओपन नहीं है। एक मिनट, ये एरर क्या है, पीरियड ओपन नहीं किया मैंने, पीरियड ओपन करता हूँ। BN1 में लेता हूँ, सॉरी, OB52 TATS। अभी 4th पीरियड ओपन है, क्या है यहाँ पे, जुलाई, करेक्ट। मैं अप्रैल में एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ इसके लिए, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का पीरियड मैंने ओपन किया है। सेव बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये एरर अभी चला जाएगा यहाँ से, करेक्ट, एंटर, एंटर, एंटर। फिर मैं सिमुलेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो, विथ पोस्टिंग की 01 कस्टमर अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है,
विद पोस्टिंग के 50, रेवेन्यू अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ। सेव बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एंटर। ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया सेल का। ये क्लियर? इसमें कुछ डाउट? अभी मैं एक विथ जीएसटी सेल करता हूँ, FB70। कस्टमर कोड, इनवॉइस डेट, स्टॉक, देखो करता हूँ अभी 118। कैलकुलेट टैक्स रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मेरा बेस अमाउंट प्लस जीएसटी दोनों ऐड करता हूँ, 1180। कैलकुलेट टैक्स, टैक्स कोड सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं 1.5, 1.5। बिजनेस प्लेस, कोड, सेल्स, इसके बाद डोमेस्टिक रेवेन्यू का लेजर, यहाँ पे अमाउंट बेसिक प्लस जीएसटी मैंने सिलेक्ट किया। नरेशन, अभी यही नरेशन मुझे नीचे चाहिए तो प्लस बटन। फिर उसके बाद प्रॉफिट सेंटर, HSN कोड जो एप्लीकेबल रहेगा, हेल्प बटन में जाके आपको सर्च करना है, एंटर। ओके, बेस प्लस जीएसटी सिमुलेट किया मैंने यहाँ पे, एंटर। विद पोस्टिंग की 01, कस्टमर अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ है, डोमेस्टिक इनकम अकाउंट, कस्टमर अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है, डोमेस्टिक इनकम अकाउंट क्रेडिट। 50 पोस्टिंग की आउटपुट सी जीएसटी महाराष्ट्र 15 रुपीज क्रेडिट। 50 पोस्टिंग की आउटपुट ये जीएसटी महाराष्ट्र 15 रुपीज क्रेडिट, 50 पोस्टिंग की। सेव बटन के ऊपर में क्लिक कर डालो। ये क्लियर? इसमें कुछ डाउट? मैं हर एक का भी आपको क्या करता हूँ, वॉइस को सिलेक्ट करके बताता हूँ। अभी 1050 टैक्स, टैक्स कोड में सिलेक्ट करता हूँ, बिजनेस प्लेस, सेक्शन कोड, नरेशन, रेवेन्यू का लेजर 1050। एग्जाम्पल के लिए मैं 5 ऐसे इनवॉइस बनाता हूँ, टैक्स कोड वाइज अलग अलग रहते, कैलकुलेट प्रॉपर हो रहे कि नहीं चेक करने के लिए। सिमुलेट मैंने 2.5 2.5 का बनाया, 1, ओके, 2.5 2.5, 25 रुपीज 25 रुपीज। आउटपुट सी जीएसटी जीएसटी क्रेडिट, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट, सेव। ओके, फिर उसके बाद 12% का करता हूँ, 1120, कैलकुलेट टैक्स, नरेशन, फिर प्रॉफिट सेंटर, HSN कोड। सिमुलेट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, 01 पोस्टिंग की, कस्टमर अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, जीएसटी अकाउंट क्रेडिट। सेव बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट
1180 सिमिलर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। 99%, 18% का कस्टमर अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट 90 रुपीज। सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अभी आज के डेट में मैं सेव करता हूँ। 1280, 28%। Same narration, profit center, HSN code, सिमुलेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। विद पोस्टिंग की 01, कस्टमर अकाउंट मेरा डेबिट, 50 रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, CGST HGST क्रेडिट। सेव बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, एक क्लियर? इसमें कुछ डाउट? फॉर एग्जांपल मैं एडिट ऑप्शन में जाता हूँ, कैलकुलेट टैक्स है, इसके ऊपर टिक करता हूँ, सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। बैक मैं क्या करूंगा, बेस अमाउंट डालूंगा, सिस्टम ने कैलकुलेट करना चाहिए बेस प्लस GST अमाउंट। ओके, सेम कस्टमर के अगेंस्ट हम देते हैं। कैलकुलेट टैक्स का यहाँ पे अमाउंट नहीं डालेंगे, नीचे अमाउंट डालेंगे बेस अमाउंट 99%, बिजनेस प्लेस, सेक्शन 4, रेवेन्यू का लेजर, यहाँ पे 1000 डालेंगे। बेस अमाउंट मेरा 1000। प्रॉफिट सेंटर, HSN कोड, एंटर। देखो मेरा 1000 बेस अमाउंट है, 18% टोटल 1180 होना चाहिए। 1180 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे एंटर करना है 1180, एंटर बटन प्रेस करना है तो ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया मतलब मेरा मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। सिमुलेट बटन के ऊपर क्लिक करो, एंटर बटन, विद पोस्टिंग की 01, पार्टी अकाउंट मेरा डेबिट, विद पोस्टिंग की 50, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, CGST HGST क्रेडिट। सेव बटन के ऊपर क्लिक करो। ये क्लियर? इसमें कुछ डाउट? सर वो एडिट कैसे करते हैं आप ये टैक्स का? टैक्स का क्या? जो अभी आपने एडिट किया ना, टैक्स ऑटो कैलकुलेट, एडिट ऑप्शन में जाके करना है। ओके। यहाँ पे जाना है, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट, यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तभी आपको बेस अमाउंट डालने के बाद सिस्टम कैलकुलेट करेगा GST। ओके, क्लियर? सर ऐसा ही एडिट हम लोग वेंडर के अंदर भी कर सकते हैं, वेंडर का भी ऐसे ही है एडिट, एडिट करने के लिए। एडिट ऑप्शन, ओके है। अब बेस अमाउंट डालोगे। ओके सर। तो कल हम रिटर्न देखते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर का पेमेंट रिसीव। ओके, ओके सर। ठीक। कस्टमर होने के बाद ओके, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा, फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। ओके, ठीक। ओके।
ओके। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ।